उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट सीएम पुष्कर सिंह धामी को सौंप दिया गया है। प्रदेश सरकार की ओर से गठित समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने वाली जस्टिस रंजना देसाई कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जो है वो सौंप दी है। अब इस ड्राफ्ट रिपोर्ट को कानूनी जामा पहनाया जा सकता है। उत्तराखंड सरकार की गठित यूसीसी विशेषज्ञ समिति ने अपनी मसौदा रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। माना यह भी जा रहा है कि शनिवार को जो है होने वाली पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट की बैठक में यूसीसी ड्राफ्ट को मंजूरी मिल सकती है और इसके बाद इसे 6 फरवरी को विधानसभा में पेश किया जा सकता है। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 5 फरवरी से शुरू हो रहा है और ऐसे में सत्र की शुरुआत के अगले ही दिन धामी सरकार इतिहास रच सकती है। विधानसभा से अध्यादेश को मंजूरी दिए जाने के बाद इसे राज्यपाल के पास भेज दिया जाएगा और राज्यपाल की मंजूरी के बाद उत्तराखंड देश का पहला वो राज्य बन जाएगा जहां समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी। विधानसभा का उत्तराखंड का जो आम चुनाव हुआ था, उस चुनाव के समय आप सबके समक्ष हमने ये संकल्प रखा था, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और उन्हीं की प्रेरणा से हमारी पार्टी ने ये संकल्प पत्र उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने रखा था कि नई सरकार के गठन होते ही हम सबसे पहले कोई काम करेंगे तो वो समान नागरिक संहिता को लाने के लिए कमेटी बनाने का काम करेंगे। उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे और हमने कमेटी का गठन किया और जो हमने वायदा किया था उस वायदे को आगे बढ़ाया सरकार गठन के बाद और 5 सदस्यीय कमेटी बनी। सेवानिवृत्त जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में, जिसमें सिक्किम के मुख्य न्यायाधीश प्रमोद कोहली जी, हमारे राज्य के मुख्य सचिव रहे श्री शत्रुघ्न सिंह जी, प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल जी दून विश्वविद्यालय की कुलपति और श्री मनु गौड़ जी समाजसेवी, इन 5 लोगों की कमेटी ने इस ड्राफ्ट को बनाने का काम किया है। विभिन्न स्थानों पर गए हैं। लगभग 10% परिवारों का इसमें कहीं ना कहीं उनके विचार सम्मिलित हो गए और ये देश का पहला ऐसा काम है समान नागरिक संहिता का जिसके लिए इतनी बड़ी संख्या में, ये पहला उदाहरण है कि 10% लोगों ने प्रदेश के अंदर अपनी राय इस पर रखी है और उनकी राय के आधार पर हम आगे बढ़े हैं। समिति ने अभी तक 72 बैठकें पूरी की हैं और आज उन्होंने हमको अपनी रिपोर्ट दे दी है और मैं विशेषकर से, चूंकि समिति में रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में जो समिति है, वो समिति हमारी बहुत विद्वान लोगों की समिति है और उन्होंने बहुत इस पर परिश्रम किया। अनेकों स्थानों पर गए, दिल्ली के अंदर भी उन्होंने जनसंवाद के कार्यक्रम किए और सब विद्वान लोगों के विचार उन्होंने संकलित किए हैं और आज हमको इन्होंने ड्राफ्ट सौंप दिया है कि राज्य गठन के बाद पहली बार किसी भी राजनीतिक दल को उत्तराखंड के इतिहास में लगातार दूसरी बार सेवा करने का अवसर प्रदान किया, लगातार सेवा करने का अवसर प्रदान किया और हम ये ड्राफ्ट आज लाकर उसकी समस्त जो औपचारिकताएं हैं पूरी करेंगे। इसके बाद इसका जो विधिक रूप से जो परीक्षण है वो परीक्षण भी होगा, इसका अध्ययन करेंगे और चर्चा करने के बाद, परीक्षण करने के बाद विधानसभा का जो हमने विशेष सत्र, जो ये विशेष सत्र आ रहा है, इस सत्र में इसको रखेंगे और जो कानून बनना है, एक्ट बनना है, विधेयक बनना है, उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। लंबे समय से हम सबको प्रतीक्षा थी कि ड्राफ्ट हमको मिले। कमेटी ने अपना काम किया, हमको आज ड्राफ्ट मिल गया है। हमने चुनाव से पूर्व उत्तराखंड की देवतुल्य जनता से ये वायदा किया था, संकल्प लिया था, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से, कि हम नई सरकार के गठन होते ही समान नागरिक संहिता के लिए कानून बनाने का काम करेंगे और आज हमको ड्राफ्ट मिल गया है। हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। विधानसभा का सत्र आहूत है और इस ड्राफ्ट का परीक्षण करेंगे। इस ड्राफ्ट का परीक्षण करने के बाद जो भी जरूरी औपचारिकताएं हैं पूरा करके विधानसभा के सत्र में इस एक्ट को, इस ड्राफ्ट को रखेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। चर्चा के बाद जो विधेयक है उस रूप में उसको आगे बढ़ाएंगे। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो
उत्तराखंड से राव शफात अली लाइव जुड़ चुके हैं। तो राव, यूसीसी का जो ड्राफ्ट है वो सरकार को सौंप दिया गया है, अब कैबिनेट में से मंजूरी मिल सकती है। क्या ये जानकारी है कि कितनी धाराएं हैं इस ड्राफ्ट में शामिल? देखिए तमन्ना अरोड़ा, आज बड़ा ऐतिहासिक दिन रहा और अब ये जो संपूर्ण ड्राफ्ट है जिसका इंतजार किया जा रहा था, ये कमेटी रिपोर्ट तैयार कर रही थी, तो अब राज्य सरकार को मिल चुका है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि 400 से ज्यादा कानूनी प्रावधान रखे गए हैं, लेकिन अभी जो ड्राफ्ट है वो नहीं पढ़ पाए हैं हम भी, और उसको पढ़ने की जरूरत है थोड़ा, लेकिन फिर भी जो सूत्रों के हवाले से खबर लगी है कि 400 से ज्यादा इसमें कानूनी प्रावधान है। और लेकिन इस ड्राफ्ट को बनाने में एक लंबा वक्त लगा है। 22 मई 2022 को एक कमेटी बनाई गई थी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 5 सदस्यीय कमेटी बनाई थी, जो रंजना देसाई हैं, रिटायर्ड जज हैं, उनकी अध्यक्षता में, और बड़े विद्वान इसमें लोग शामिल थे, करीब 5 इसमें सदस्य शामिल थे। उन्होंने इस कमेटी में जब वो शामिल हुए तो एक प्रारूप तैयार किया, इसके बाद 2 उप कमेटी बनाई गई। यानी कि सिर्फ इसकी गंभीरता को इससे समझा जा सकता है कि जो 5 सदस्यीय कमेटी थी वो तो अपना काम कर ही रही थी, लेकिन ड्राफ्टिंग करने के लिए, लोगों के सुझाव लेने के लिए 2 उप कमेटी भी बनाई गई थी। तो ये अलग अलग प्रारूप में ये कार्य चलता रहा और 2,33,000 ऑनलाइन और ऑफलाइन इस पर सुझाव आए। इन सुझावों को तैयार करने के बाद, सुनने के बाद ये रिपोर्ट तैयार हुई है। इसके साथ ही करीब 72 बैठकें हुई हैं। उत्तराखंड में जितने भी जाति, समुदाय, वर्ग लोग रहते हैं, उनके जो प्रतिनिधि हैं, उन सबसे चर्चाएं हुई हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन सुझावों को शामिल किया गया है। एक लंबा वक्त लगा और बहुत गंभीरता के साथ इस कमेटी ने अपना काम किया है। बीच बीच में तमन्ना, इस कमेटी का जो वक्त है वो भी बढ़ाया गया, क्योंकि करीब 6 महीने बाद जब पता चला कि अपना वर्क पूरा नहीं कर पाई है ये समिति, तो राज्य सरकार ने इसके वक्त को बढ़ा दिया था। धीरे धीरे 20 माह का वक्त बीत रहा था और इस माह इसका वक्त भी खत्म होने वाला है। लिहाजा अब जिसका इंतजार था उत्तराखंड को, जिसकी चर्चा थी पूरे देश के अंदर, उत्तराखंड के अंदर के यूसीसी लागू होगा, उसका आज बड़ा ऐतिहासिक और पहला कदम इसको कह सकते हैं। लेकिन अभी ये संपूर्ण ड्राफ्ट मिला है, अभी राज्य सरकार इसका परीक्षण कराएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा कि अभी इसका परीक्षण होगा। खास बात यह कि कल को कैबिनेट की बैठक है 3 फरवरी को, और इस कैबिनेट की बैठक में इस यूसीसी के ड्राफ्ट को रखा जाएगा। यूसीसी के ड्राफ्ट का परीक्षण कराने के बाद और संभावित, क्योंकि 5 फरवरी से 8 फरवरी तक विधानसभा का सत्र है, विशेष सत्र है, इसीलिए बुलाया गया है। कुछ और भी मुद्दे हैं इस सत्र में, तो इसको सदन के पटल पर रखा जा सकता है। अब इसका जो प्रोसेसिंग है, क्योंकि अब पटल पर रखा जाएगा, उसके बाद राज्यपाल के पास पहुंचेगा, तो अभी थोड़ा सा वक्त लग सकता है यूसीसी लागू होने में, लेकिन ये बड़ा महत्वपूर्ण और पहला कदम इसको कह सकते हैं। और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो उत्तराखंड ऐसा राज्य होगा पूरे देश के अंदर जहां यूसीसी लागू हो सकता है, गोवा की अगर बात छोड़ दें तो। और तमाम जितने भी प्रदेश है, देखिए यूसीसी की चर्चा तो करते हैं, लेकिन अभी तक किसी ने ऐसी शुरुआत नहीं की थी, किसी ने ऐसी समिति या कमेटी नहीं बनाई थी जितनी धामी सरकार ने बनाई। और धामी सरकार इस मुद्दे को लेकर गंभीर थी, और ये वायदा धामी सरकार ने पहले ही किया था कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो यूसीसी लागू करेंगे। अपने मैनिफेस्टो में भी उन्होंने जिक्र किया था, ऐसा भाजपा की ओर से दावा होता रहा है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज ये प्रारूप लिया है, आज ये ड्राफ्ट लिया है, अब इसका परीक्षण होगा। तमन्ना जी राव, बिल्कुल। तो यूसीसी को लेकर खूब सियासत भी होती दिखाई दे रही है। सवाल ये कि यूसीसी कितना जरूरी है, यूसीसी अगर लागू हो जाता है तो क्या कुछ बदलाव इसके बाद देखने को मिलेंगे? देखिए तमन्ना, बहुत सारा डर भी है समुदाय के लोगों में, कुछ विशेष समुदाय के लोगों में, कि यूसीसी अगर लागू हो जाता है, यानी सामान्य नागरिक संहिता, सिविल यूनिफॉर्म अगर ये लग जाता है, तो इसमें कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। इसमें जो खास बात अगर करें, देखिए इधर उधर की अगर बात ना करें, तो शरीयत के कानून जो है इसमें पूरी तरह से लगता है कि संभावित वो खत्म हो जाएंगे। और जितने भी जाति समुदाय अपने अपने हिसाब से चलते हैं, तो ये तमाम जो है एक यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है एक ही तरीके के कानून को लेकर के चलेगा। इसमें देखिए विवाह की बात हो या फिर बहुविवाह की बात हो, ज्यादा विवाह नहीं हो सकते, इसके साथ तलाक की बात हो या फिर संपत्ति बंटवारे की बात हो, इसके साथ लिव इन रिलेशनशिप को लेकर के बड़ा इसमें एक प्रावधान रह सकता है कि लिव इन रिलेशनशिप में जो रहते हैं उनके माँ बाप की परमिशन बहुत जरूरी होगी। तो इस तरह के बड़े महत्वपूर्ण प्रावधान है इसके अंदर। और अभी क्योंकि परीक्षण राज्य सरकार इसका कराएगी, हो सकता है कि ये भी संभावित हो सकता है कि कुछ संशोधन करना पड़े, लेकिन हाल फिलहाल की बात करें तो संपूर्ण ड्राफ्ट राज्य सरकार के पास है। लेकिन इस मुद्दे को लेकर के देखिए डर थोड़ा सा बना हुआ है, पहले भी डर था, आज भी डर बना हुआ है। हालांकि कुछ लोग प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, हमने जानने की कोशिश की है कुछ समुदाय के लोगों से, लेकिन वो अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि दबी जुबान में वो कह रहे हैं कि ये सिविल कोड एक चुनावी शिगुफा है और ये लागू नहीं हो सकता, इतना जरूर लोग कह रहे हैं।
लेकिन विपक्ष भी यही आरोप लगा रहा है कि चुनावी शिगुफा है, ये लागू नहीं हो सकता है। लेकिन अब जिस तरह से राज्य सरकार कदम बढ़ा रही है, आज ड्राफ्ट मिल गया है, विशेष सत्र को बुलाया गया, पटल पर रखा जाएगा, तो लगातार इससे तो यही लगता है कि उत्तराखंड ऐसा राज्य बनने वाला है जहां यूसीसी लागू हो जाएगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण और विशेष ये भी है कि विपक्ष ने कहा है कि समसूची का विषय है और समसूची को समझना होगा, क्योंकि राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र अलग होते हैं और केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र अलग होते हैं। लेकिन राज्य सरकार भी अपने कानून बना सकती है। पर अगर यूसीसी की बात करते हैं तो विपक्ष का मानना है कि ये अधिकार क्षेत्र केंद्र का है। अगर कल दिन केंद्र सरकार अपना यूसीसी लेकर के आती है तो उत्तराखंड का जो यूसीसी है वो कोई वैल्यू नहीं रखेगा। केंद्र सरकार का यूसीसी लागू होगा, क्योंकि अगर समसूची की बात करें तो केंद्र सरकार के अधिकार ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन फिलहाल तो ये फ्यूचर के मुद्दे हैं कि इस तरह का हो सकता है। हाल फिलहाल की बात करें तो उत्तराखंड ने आज ऐतिहासिक कदम उठाया है और आज ये ड्राफ्ट राज्य सरकार के पास है। तमन्ना जी राव, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।